Assalamu alaikum. This video is a continuation of the previous video where I left you with a question. So last video के end में मैंने एक question post किया था, actually 2 questions post किए थे. And right now I'm not going to repeat those questions. You can look back at that video if you're interested in looking at what the question was. I'm directly going to explain the concept. एंड एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो आपको ऑटोमेटिकली उन क्वेश्चंस का आंसर भी समझ आ जाएगा. अच्छा, सबसे पहले तो इशू को समझ लेते हैं, टॉपिक को समझ लेते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑब्जेक्ट, एक आइटम आपके सामने है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को समझें कि उस ऑब्जेक्ट या उस आइटम में 2 तरह के प्रॉपर्टी राइट्स एग्जिस्ट करते हैं. एक तो होते हैं ट्रेडिशनल प्रॉपर्टी राइट्स के, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास एक पीस ऑफ ज्वेलरी है या फिर अगर आपके पास अपना मोबाइल फ़ोन है तो या फिर बाय द वे क्वेश्चन में मैंने किताब की बात की थी कि एक किताब है, एक बुक है, तो ऑब्वियस सी बात है ट्रेडिशनल प्रॉपर्टी राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो यू ओन दैट ऑब्जेक्ट, दैट इज़ अगर आपने उसके लिए पे किया था तो आप उसके लीगल ओनर हैं, आपके पास उस ऑब्जेक्ट की लीगल ओनरशिप होती है. तो ये तो हो गया आपका उस ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रेडिशनल प्रॉपर्टी राइट. सो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप जो एक पिक्चर देख रहे हैं एक आईफोन की, तो अगर आपके पास कोई भी स्मार्टफ़ोन है बाय द वे, तो वो स्मार्टफ़ोन, वो जो ऑब्जेक्ट है दैट इज़ द फ़ोन इटसेल्फ, वो फ़ोन तो ऑब्वियसली बात है आपकी उसमें ओनरशिप है एंड आपके लिए वो फ़ोन एक टेंजिबल एसेट काउंट होता है, एक टेंजिबल आइटम है. वाई? बिकॉज यू कैन टच इट, यू कैन फील इट, इट्स राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, यूर प्रॉबेबली यूजिंग इट. तो टेंजिबल आइटम जो है वो हो गया फ़ोन. अच्छा, अब जो आपके सामने पिक्चर है वो सिंपली एक मोबाइल फ़ोन के इनसाइड की पिक्चर है एंड आप गूगल के थ्रू बहुत सारी इस तरह की पिक्चर्स देख सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक आइडिया देना चाह रही हूँ कि एक फ़ोन के अंदर ऑब्वियस सी बात है बहुत सारी छोटी छोटी नैनो टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स लगे हुए होते हैं एंड ये सारी जो टेक्नोलॉजी एक फ़ोन के अंदर इंक्लूडेड होती है जिसके थ्रू वो फ़ोन रन करता है, फंक्शन करता है, वो सारी टेक्नोलॉजी जिसने क्रिएट की होगी, इन्वेंट की होगी, तो ये प्रॉपर्टी, इसे हम कहते हैं इनटैंजिबल प्रॉपर्टी, इनटैंजिबल एसेट. क्यों? क्योंकि ये सारी जो इन्वेंशंस होती हैं ये आ जाती हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में, ना कि ट्रेडिशनल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में. तो ऑब्वियस सी बात है कि जिस बंदे ने ये टेक्नोलॉजी इन्वेंट की है, एंड बाय द वे एक फ़ोन के अंदर बहुत सारे पेटेंट्स इंक्लूडेड होते हैं एंड आई एम गोइंग टू शेयर अनदर पिक्चर राइट नाउ जिसमें मैंने गूगल में एक सिंपल सर्च क्वेश्चन डाला था कि हाउ मेनी पेटेंट्स आर देयर इन अ फ़ोन यूजुअली जनरली, एंड आप देखेंगे कि उसमें देर आर सो मैनी पेटेंट्स इंक्लूडेड इन जस्ट वन स्मार्टफोन. एंड आप ख़ुद भी ये गूगल पे क्वेश्चन देख सकते हैं फॉर योर ओन नॉलेज. बट फॉर नाउ आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि एक फ़ोन जब आप यूज़ करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है अगर आपने ख़ुद परचेज़ किया है या किसी और ने आपके लिए परचेज़ किया है, तो एज़ फार एज़ ओनरशिप ऑफ़ द फ़ोन इज़ कंसर्न्ड, तो जब आपने उसकी पेमेंट कर दी या आपके बिहाफ पर किसी ने भी कर दी तो ऑब्वियस सी बात है लीगल ओनर तो आप हो गए. तो आपके लिए वो फ़ोन इटसेल्फ, वो मोबाइल फ़ोन एक टेंजिबल एसेट होगा, एक टेंजिबल आइटम है. एंड ट्रेडिशनल प्रॉपर्टी राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये आपके लिए एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जस्ट लाइक अ पीस ऑफ ज्वेलरी, जस्ट लाइक अ कार, जस्ट लाइक अ हाउस. तो ये एक प्रॉपर्टी है लाइक एनी अदर पीस ऑफ प्रॉपर्टी. लेकिन एक फ़ोन के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो जिसने भी इन्वेंट किया है, एंड बाय द वे क्योंकि इतने सारे पेटेंट्स इन्वॉल्व होते हैं एक फ़ोन में, तो ऑब्वियसली बात है बहुत सारे पेटेंट ओनर्स भी होंगे क्योंकि फ़ोन में जितनी छोटी छोटी अलग अलग पार्ट्स होते हैं इन सब के अलग अलग ओनर्स होंगे. हो सकता है एक पार्ट किसी ने इन्वेंट किया हो, दूसरा पार्ट किसी और ने इन्वेंट किया हो. लेकिन समझने वाली बात यह है, पॉइंट अभी ये है कि जो मैंने आपसे कहा था किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर 2 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, एक ट्रेडिशनल प्रॉपर्टी राइट और दूसरा क्या, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. तो ट्रेडिशनल प्रॉपर्टी राइट तो हो गया सिंपली जो आपके पास टेंजिबल प्रॉपर्टी मौजूद है. तो ट्रेडिशनल प्रॉपर्टी राइट मोबाइल फ़ोन इटसेल्फ, वो स्मार्टफ़ोन जो कि आपके हाथ में है, आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो टेंजिबल एसेट तो आपका हो गया. लेकिन उस फ़ोन के अंदर जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी जिसने भी इन्वेंट की है वो बाय द वे क्योंकि ये एक प्रोडक्ट है एंड मैंने इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब भी आप किसी प्रोडक्ट या किसी प्रोसेस की बात करते हैं तो P फॉर प्रोडक्ट, P फॉर प्रोसेस और P फॉर पेटेंट. तो याद रखें कि प्रोडक्ट और प्रोसेस से रिलेटेड जो भी इन्वेंशंस होती हैं, क्रिएशंस होती हैं, वो पेटेंट लॉ में प्रोटेक्ट होती हैं.
तो ये सारी टेक्नोलॉजी के जो भी ओनर्स होंगे, जिसको कि हम पेटेंट ओनर्स कहते हैं, तो ये हो गई एक इंटैंजिबल प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो होती ही इंटैंजिबल है, हम उसे देख नहीं सकते लेकिन हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये इंटैंजिबल प्रॉपर्टी का ओनर जो है, उस फ़ोन के अंदर जो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, क्या आपने वो फ़ोन ख़रीदने पर वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी यानी कि जो सारे के सारे पेटेंट्स उसमें इन्वॉल्व हैं वो भी ख़रीद लिए? नहीं। आपने सिर्फ़ और सिर्फ जो पेमेंट की है वो सिर्फ़ और सिर्फ फ़ोन लेने की है, फ़ोन ख़रीदने की है। एंड उस फ़ोन के अंदर जो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, अगर आप किसी तरह से उस टेक्नोलॉजी को कॉपी करके उसी टाइप का एक और फ़ोन क्रिएट करते हैं और मार्केट में बेचते हैं, या इस तरह के बहुत सारे फ़ोन क्रिएट करते हैं, यानी कि आप कॉपीज़ बनाना शुरू कर देते हैं उस ही टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए जो कि इस फ़ोन में इंक्लूडेड है, आपने किसी तरह रिवर्स इंजीनियरिंग कर ली या किसी भी तरीके से कॉपी कर ली, तो इस सिचुएशन में आप किसी और की इंटैंजिबल प्रॉपर्टी यानी किसी और की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और यहाँ पे कौन सी टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, क्योंकि एक प्रोडक्ट एक प्रोसेस है आपके सामने, तो ये हो गया पेटेंट लॉ जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया। तो इंटैंजिबल प्रॉपर्टी की जब आप चोरी करते हैं तो ये एक वायलेशन होती है पेटेंट लॉ की। अच्छा, अब इस पॉइंट को कंक्लूड करती हूँ। आखिरी बार सिंपली रिपीट कर रही हूँ कि इन शॉर्ट जो मोबाइल फ़ोन इटसेल्फ है वो एक टेंजिबल एसेट है आपके लिए, जिसने भी ख़रीदा है उसके लिए। एंड इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, तो उस टेक्नोलॉजी के जो भी पेटेंट ओनर्स हैं वो एक इनटेंजिबल प्रॉपर्टी है, वो एक इनटेंजिबल एसेट है। एंड उनके ओनर आप नहीं हैं, पेटेंट ओनर कोई और है। तो ये तो हो गई एक एग्जांपल, आपके सामने एक ऑब्जेक्ट, एक आइटम है जिसमें कि आप टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स देख सकते हैं कि एग्जिस्ट करते हैं। एक प्रॉपर्टी राइट ट्रेडिशनल प्रॉपर्टी राइट है कि मोबाइल फ़ोन किसका है, और एक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कि इस मोबाइल फ़ोन को बनाने में जो प्रोसेस इन्वॉल्व हुआ है, जो प्रोडक्ट बनाने में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है, उसका ओनर कोई और है, यानी कि इनटेंजिबल प्रॉपर्टी ओनर कोई और है। अच्छा, बाय द वे, अभी तक तो हम सिर्फ़ और सिर्फ पेटेंट्स की बात कर रहे थे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, लेकिन याद रखें कि एक प्रोडक्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल अगेन आईफ़ोन ही देख लें, आपके सामने है कि इसके ऊपर जो लोगो बना हुआ है एप्पल का, आईफ़ोन का नाम लिखा हुआ, तो ये भी एक टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इसके ओनर कौन है? ऑब्वियसली एप्पल कंपनी इसकी ओनर है। तो ये बेसिकली, बाय द वे, आई होप आपको याद हो कि ये टाइप कौन सी हो जाती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, ट्रेडमार्क्स में फॉल करती है। तो आप ख़ुद लॉजिकली सोचें, क्या आप एक आईफ़ोन ख़रीदने से आपके पास ये राइट आ जाता है कि आप ये एप्पल का लोगो, सिंबल, आईफ़ोन, ये सारी चीज़ें आप कॉपी करके अपना फ़ोन बनाकर उनके ऊपर भी यही लोगो प्रिंट करके बेचना शुरू कर दें? ऑब्वियसली नहीं, बिकॉज़ ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपकी नहीं हो जाती। आपने सिर्फ फ़ोन ख़रीदा है, उसके साथ साथ जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है वो आपकी नहीं हो जाती है एक फ़ोन ख़रीदने से। तो आप उसको अगर कॉपी करके बेचना शुरू कर देंगे तो अगेन आप वायलेट करेंगे ट्रेडमार्क लॉ को, क्योंकि आप किसी और की इनटेंजिबल प्रॉपर्टी, किसी और के इनटेंजिबल एसेट को, यानी कि किसी और की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को चोरी कर रहे हैं। तो होपफुली इतनी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के बाद अब मुझे जो मैंने दूसरा सवाल पूछा था उसका भी जवाब देने की अब और एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा एलैबोरेट कर देती हूँ कि अब हम एग्ज़ाम्पल एक और ले लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल किताब की। एंड मैंने सवाल ये पूछा था कि एक किताब आपके पास अगर एक है जिसके लिए आपने पे किया है, तो इस सिचुएशन में क्या ये एक टेंजिबल एसेट है आपके लिए या इनटेंजिबल एसेट है? तो इसका जवाब सिंपल है कि एक किताब ओनर के लिए, जो ख़रीदता है किसी और की लिखी हुई किताब, तो उस बंदे के लिए या उस बंदी के लिए वो किताब सिर्फ़ और सिर्फ एक टेंजिबल एसेट होती है, ना कि एक इनटेंजिबल एसेट। लेकिन जिसने वो किताब लिखी है, जो भी उस किताब का ऑथर है या उस किताब की ऑथर हैं, तो ऑथर इज़ द ओनर ऑफ द इनटेंजिबल प्रॉपर्टी। ये किताब का जो कंटेंट है, यानी उसके अंदर जो कंटेंट इंक्लूड किया हुआ है, वो ओनरशिप जो है, लीगल ओनरशिप उस कंटेंट की एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। बाय द वे, अब ये किस टाइप की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, अगर आपको याद हो तो मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया था पार्ट 1 में, इसी वीडियो के पार्ट 1 में, कि कॉपीराइट की कैटेगरी में फॉल करेगी किताब। एंड उसमें मैंने किताब का एग्जाम्पल भी मेंशन किया था। So once again, when you consider a book, always remember that it's important to consider the ownership of copyright separately and consider the ownership of the book itself separately.
अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस किताब के कंटेंट को कॉपी करके बेचना शुरू कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कॉपीज़, और उन कॉपीज़ को बेच के जो पैसे मिलते हैं आप उससे प्रॉफिट कमाना शुरू कर देते हैं, तो आप किसी और का कॉपीराइट वायलेट कर रहे हैं। क्योंकि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कॉपीराइट का सिंपल मतलब होता है कि ओनली the owner of the copyright has the exclusive right to reproduce and make profit from the work, यानी कि जो कंटेंट है इस किताब के अंदर वो आप सिर्फ पढ़ सकते हैं, अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्योंकि आपने किताब लेने के लिए जो भी इसकी कीमत थी उसके लिए आपने पेमेंट कर दी है, पैसे दे दिए हैं, तो अब ये किताब इटसेल्फ आपके लिए एक एसेट है। कोई भी आपसे, इवन ऑथर आके आपसे वापस नहीं मांग सकता, इवन तो उसने ख़ुद लिखी है, लेकिन एक दफ़ा आपने पेमेंट कर दी तो इस किताब की जो फ़िज़िकल कॉपी है उसकी ओनरशिप एज अ टेंजिबल एसेट वो हो गई आपकी। लेकिन उस किताब के अंदर जो कंटेंट है, जो स्टोरी लिखी है या कोई आइडियाज़ लिखे हुए हैं, जो कुछ भी इस किताब में कंटेंट है, लेट से कोई पोइट्री है, कोई कोटेशन हैं, तो ये सारा कंटेंट की जो ओनरशिप है वो किसकी है? ऑथर की, जिसने लिखी है किताब। सो ऑन द वन हैंड the copyright in the book gives the author to copy the product, that is make and sell copies of the book, and of course at the same time copyright means that it prevents other people, that is for example आपने किताब ख़रीदी, जिसने भी किताब ख़रीदी, तो the copyright law stops other people from copying that work and then making a profit out of just being a copycat. So if you copy, let's say my video for example, and विदाउट पुटिंग इन एनी एफर्ट ऑफ़ योर ओन, आप सिंपली किसी और की कॉपी करते हैं एंड सिंपली कॉपी कैट बनने के थ्रू आप चाहते हैं कि आप प्रॉफिट अर्न करें, तो ये सिचुएशन में आप प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकते। वाई? बिकॉज कॉपीराइट सेज़ दैट मेरी वीडियो कॉपी करके आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। मैं अपनी वीडियो की कॉपीज़ बनाकर आगे बेच सकती हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ, उसकी कॉपीज़ बना सकती हूँ। दिस इज़ बेसिकली व्हाट कॉपीराइट मीन्स। हाउएवर, in a later video, I do talk about the possibility that like any other kind of traditional property, even intellectual property can be bought and sold, and you can give licenses to other people to make copies of your work and sell it. But that's the topic for another video. Right now, just remember that if you simply copy somebody else's work, let's say आप किसी और की किताब copy करके, if you start selling it and then you say कि this is a book that is written by me, so in this situation I have a copyright over this book. So are you going to be able to successfully stop somebody else, that is a third party, from copying your book? No, you can't, because सिरे से आपकी जो किताब है वो आपने तो लिखी ही नहीं है, it's not your original work। तो कॉपीराइट आप सिर्फ तब क्लेम कर सकते हैं जब आपका अपना काम ओरिजिनल हो, आपने किसी और की कॉपी ना की हुई हो। सो इन शॉर्ट, एक किताब में भी 2 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी राइट एग्जिस्ट करते हैं। So the physical copy of the book is a tangible asset, it's a tangible property, यानी कि traditional property for the owner of the book, but content inside the book is intangible property which belongs to the author of the book.